नमस्कार, मैं आशीष सिंह। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल NPA क्लासेस में। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस चैप्टर को आज हम लोग शुरू करेंगे। इसके पहले हम बता चुके थे आपको कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में, यानी कि पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन के बारे में, और उसमें हम कुछ वीडियो अपलोड कर चुके हैं। एक्चुअली वो अभी पूरा नहीं हुआ है, उसको भी हम पूरा कर देंगे, है ना। और आज बहुत दिनों के बाद हम आए हुए हैं अपने कोचिंग पे, तो सोचे कि अब शुरू करते हैं धीरे धीरे। एक्चुअली ऑफलाइन बैच तो बंद है, तो अब हम सोचे कि ऑनलाइन बैच शुरू किया जाए। तो देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है समानांतर श्रेणी। तो जानेंगे हम कि समानांतर श्रेणी आखिर है क्या, ठीक है। तो देखिए, अब वीडियो में पूरा एकदम अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हम इसका पूरा नोट्स आपको देने वाले हैं, है ना। पूरा कंसेप्ट देने वाले हैं कि आखिर समानांतर श्रेणी होता क्या है। और इतना गारंटी है ना कि आप मेरा कंसेप्ट जान लीजिए, मेरा कंसेप्ट समझ लीजिए, और उसके बाद अगर समझ में ना आए क्वेश्चन आंसर तो फिर हमसे बोलिएगा, ठीक है ना। बस यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे साथ साथ पूरा कंसेप्ट समझिए, और बिल्कुल ध्यान से। कंसेप्ट समझने के बाद ये जो प्रश्नावली है खुद कर लीजिएगा, एक एक सवाल नहीं छोड़िएगा, उड़ा दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं समानांतर श्रेणी आखिर है क्या। तो समानांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है, समानांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद और ब्रैकेट में लिखवाया है कि पहले पद के अतिरिक्त, है ना। इसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त, यानी पहले पद को छोड़ करके, ठीक है। अब क्यों छोड़ करके हम वही बताएंगे आपको। पहले मेरी बात ध्यान सुनिए। प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है। और यह जो निश्चित संख्या है, यह निश्चित संख्या AP का क्या कहलाता है? सर्व अंतर कॉमन डिफरेंस क्या कहता है? सर्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस कहलाती है। सर्व अंतर, अब जानेंगे सर्व अंतर आखिर जो आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव भी होगा, शून्य भी होगा। तो वही है कि सर्वांतर धनात्मक, ऋणात्मक या क्या हो सकता है? शून्य हो सकता है। आपके सामने एग्जाम्पल है, बिल्कुल एकदम बड़ी चीज देखिएगा। हम आपसे पूछें कि क्या ये समानांतर श्रेणी है? क्या ये जो एक नंबर एग्जाम्पल है 100, 70, 40, 10 ... है ना। तो क्या ये समानांतर श्रेणी है? तो डेफिनेशन पे जाइए, उसके परिभाषा पे जाइए। एकदम जल्दबाजी में आपको आगे भगा देना बहादुरी नहीं है। आप बिल्कुल पहले ध्यान से और पूरा समझिए। क्या 100, 70, 40, 10 ये समानांतर श्रेणी है, AP है? तो इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको डेफिनेशन पर जाना होगा, है ना। डेफिनेशन क्या बोला था कि समानांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। मतलब 100, 70, 40, 10 ये पद हुआ, एक एक करके ये पद हुआ, और सबको मिला दिए, जैसे 100, 70, 40, 10 ये क्या है? तो ये सूची है। क्या है? सूची है। और इसका ये 100, 70, 40, 10 ये उसका टर्म है, वो इसका पद है, ठीक है। तो पहले पद को छोड़ के क्यों छोड़ के? क्योंकि हमें जो भी पद लेना है ना, जो भी पद लेना है उसके पहले वाले को ढूंढना है। हमें जो भी पद लेना है उसके किसको ढूंढना है? उसके जस्ट पहले वाले को। तो अगर 100 लेते हैं, गलती से 100 ले लिए, तो 100 ले लेंगे तो 100 के पहले कोई पद है क्या? नहीं ना है। तो इसलिए क्या करेंगे, 100 को हम नहीं लेंगे। इसे तो लिखवा दिए हैं कि पहले पद के अतिरिक्त, यानी कि पहले पद को छोड़ के बाकी लीजिए ना, जो मन करे आपको। तो पहले पद के अतिरिक्त इसको छोड़ देंगे। तो चलिए, पहले पद के अतिरिक्त हम इसको ले लेते हैं 70। तो यहाँ पर देखिएगा 70, तो 70 क्या हुआ? इसका दूसरा पद हुआ। 70 क्या हुआ? दूसरा पद हुआ। तो बिल्कुल ध्यान से मेरी बात समझना है। हम 70 को ले लिए, ठीक है। किसको ले लिए? 70 को। तो 70 को ले लिए तो क्या बोला था कि प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में, तो देखिए 70 ले लिए, एकदम ध्यान से 70 ले लिए। तो 70 का पूर्व पद क्या हुआ? 70 का पूर्व पद है 100। तो पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। हम एक निश्चित संख्या, देखिएगा अब जरा आप ही सोचिए एकदम बिल्कुल ध्यान से कि 70 को प्राप्त करना है, 70 प्राप्त करना है। तो 70 प्राप्त करने के लिए पूर्व पद में, और पूर्व पद में देखिए हमें 70 प्राप्त करना है, ठीक है। तो पूर्व पद में यानी कि 100 में
70 का पूर्व पद क्या है 100, यानी कि 100 में हमें जोड़ना है पूर्व पद में क्या जोड़ें, पूर्व पद में क्या जोड़ें कि हमें क्या मिल जाए 70 मिल जाए। ठीक है, तो 100 में क्या जोड़िएगा कि 70 मिल जाए, तो आप क्या जोड़िएगा, क्या जोड़िएगा 100 में जोड़िएगा, क्या जोड़िएगा तो -30 जोड़ ही तो रहे हैं परिभाषा के अकॉर्डिंग, है ना। तो अपने पूर्व पद में यानी कि 70 मंगाना है, तो 70 का पहले यानी कि पूर्व पद 100 है, 100 में क्या जोड़ेंगे कि हमें 70 प्राप्त हो जाए। दिमाग लगाइएगा बिल्कुल। तो 100 में क्या जोड़ेंगे, तो 100 में -30 जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे लेकिन क्या तो -30, ताकि हमें क्या प्राप्त करना है 70 प्राप्त करना है। तो देखिए अब जाहिर सी बात है कि 100 और प्लस माइनस माइनस कितना 30, अब 100 में से 30 घटा लेंगे तो क्या मिल जाएगा 70 मिल जाएगा ना। तो देखिए हो गया ना परिभाषा पूरा क्लियर। अब चलते हैं, अब जरा तो हम क्या जोड़े, ध्यान रखिएगा माइनस में 30 जोड़े हैं, एकदम बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। माइनस में क्या जोड़े हैं, माइनस में 30 जोड़े हैं। अब जरा हम देख लेते हैं किसको 40 को, किसको 40 को। तो देखिए 40 को जोड़ना है, अब इसको मिटा रहे हैं ताकि आप समझ चुके हैं, ठीक है ना। केवल दिमाग लगाइए ना, याद रखिएगा। हम 40 के लिए पद है ना, ये टर्म है 40, तो ज़रा आप सोचिएगा कि हमें 40 मंगाना है, 40 मंगाना है, तो 40 के अब जो भी मंगाना होगा उसके पहले पद पे जाएंगे। तो 40 का पहला पद क्या है 70, 40 का पहला पद 70, 40 का पहला पद 70, तो 70 में क्या जोड़िएगा कि 40 मिल जाए, क्या जोड़िएगा, तो जोड़ तो रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं माइनस में 30, तो 70 में क्या जोड़ना है माइनस में 30, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो 70 प्लस माइनस 30 प्लस माइनस माइनस 30, यानी कि 70 में से 30 घटेगा तो क्या मिल जाएगा 40 मिल जाएगा ना 40। तो फिर क्या जोड़े, माइनस ही 30 में जोड़े कि कुछ और जोड़ दिए, माइनस 30 जोड़े ना, तो मतलब इसको मंगाना था 70 मंगाना था, तो 70 मंगाने के लिए 100 में क्या जोड़े थे, 70 मंगाने के लिए 100 में -30 जोड़े थे। फिर आ जाइए 40 पे, 40 मंगाने के लिए इसके पहले पद में यानी कि 70 में क्या जोड़े, तो फिर -30 जोड़े। फिर अगर आ जाते हैं 10, तो 10 मंगाना है, 10 मंगाना है, तो 10 मंगाना है तो उसके पूर्व पद में जोड़ेंगे, तो 10 के पूर्व पद, 10 का पूर्व पद यानी कि 40 है, और 40 में क्या जोड़ेंगे, तो 40 में जोड़ेंगे माइनस में 30, और जब 40 में -30 जोड़ेंगे तो फिर क्या आएगा 10 आ जाएगा। यानी कि आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि एक निश्चित संख्या ही जोड़ा जा रहा है, और वो निश्चित संख्या है क्या, तो माइनस में 30। जरूर समझ में आया, अगर कुछ नहीं तो 50% समझ में आया होगा ना। मान लीजिए कि पूरा नहीं समझ आया, लेकिन एक एक करके धीरे धीरे करके आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, और वो भी जब क्वेश्चन कीजिएगा ना तो और समझ में आएगा। देखिए तो ये तो हो गया परिभाषा के अकॉर्डिंग एकदम एग्जैक्ट बैठ गया था ना, यानी कि ये एपी में है, यह एपी है। चलिए अगर बात कर लेते हैं दूसरे की बात कर लेते हैं। -30 प्रथम पद है -30, और ये दूसरा पद है यानी कि -2। मेरी बात एकदम ध्यान से समझना है। -2 ये टर्म है, ये पद है, तो -2 मंगाना है, तो -2 मंगाना है तो इसके पहले पद में, और पहला पद का मतलब कि माइनस में 3, यानी कि इसके पहले पद में क्या जोड़िएगा, पहले पद में क्या जोड़िएगा कि कितना आ जाना चाहिए, तो -2 आ जाना चाहिए। पहले पद में क्या जोड़ें कि -2 आ जाए, तो आप बिल्कुल ध्यान में आपको होगा कि -2 में क्या जोड़ेंगे, तो क्या जोड़िएगा जी, एक ना जोड़िएगा। -2 में क्या जोड़िएगा, तो एक जोड़िएगा, कितना आ जाना चाहिए -2 के लिए, हाँ तो हो गया ना, माइनस प्लस माइनस घटेगा, माइनस प्लस माइनस घटेगा, तो 3 में से हो गया एक आया, कितना 2 बचा ना, और माइनस वाला ज़्यादा है ना, इसे साइन किस चीज़ का आएगा, माइनस का आएगा, यानी कि -2। क्या जोड़े थे, जोड़े क्या थे, तो जोड़े थे हम 1, याद होना चाहिए, क्या जोड़े थे 1 जोड़े थे। चलिए अब देखते हैं, अब इस पर आते हैं ना कि -1 मंगाना है, तो यदि -1 मंगाना है तो उसके पहले पद में जोड़ेंगे, तो पहला पद क्या है, पहला पद है -2, पहला पद क्या है -2, पहला पद है -2, और -2 में हमें जोड़ना है। -2 में क्या जोड़ें कि माइनस में 1 मिल जाए, तो क्या जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे 1, क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि एक हमें मंगाना है माइनस में, क्या मंगाना है माइनस में 1 मंगाना है, तो जब एक माइनस पहले से है तो एक प्लस होगा तभी ना माइनस प्लस घटेगा, तो घटेगा तो क्या हो जाएगा, अब 2 में से घटेगा तो 1 होगा, माइनस में होगा, क्यों होगा, क्योंकि नेगेटिव वाला ज़्यादा है,
तो आ गया -1, तो फिर क्या जोड़े, एक निश्चित संख्या 1 जोड़े, एक निश्चित संख्या 1 जोड़े, ऐसे ही सबका होगा। ठीक है, अब देख लीजिए जीरो को देखिए, जीरो को ही देख लीजिए, जीरो मंगाना है, तो जीरो मंगाना है तो इसके पूर्व पद -1 है, -1 में क्या जोड़िएगा कि जीरो मिल जाए, तो -1 में जोड़ेंगे कितना, +1, कितना +1, तो -1 में जोड़ेंगे +1 तो क्या मिल जाएगा बाबू, मिल जाएगा कितना, 0 मिल जाएगा। यानी कि आप क्या देखें, आप देखें कि कोई भी पद उठा लीजिए, और कोई भी पद उठाने पर उसके जस्ट पहले वाले पद में देखिएगा कि क्या जोड़ें कि उतना हमें प्राप्त हो जाना चाहिए। तो ये सब एपी हैं, ये भी एपी है और ये भी एपी है। तो उम्मीद है कि आपको एपी का परिभाषा यानी कि समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जरूर समझ आ गया होगा कि आखिर ये होता क्या है। चलिए अब आगे, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू। अब उसके बाद क्या लिखवाए हैं, उसके बाद लिखवाए हैं कि सूची की प्रत्येक संख्या, ये सब सूची है, ठीक है, सूची है, तो सूची की प्रत्येक संख्या एक क्या कहलाता है, पद याद रखना है क्योंकि इसका यूज आगे होने वाला है। एक पद यानी कि टर्म एक पद कहलाता है, ठीक है, याद हो रहेगा ना, ये बात याद रखिएगा। प्रथम पद को ए, मतलब जो प्रथम पद होगा, जैसे इसमें प्रथम पद क्या था, 100 था, इसमें प्रथम पद कितना है, -3 है, इसमें प्रथम पद कितना है, तो -1.0 है। यानी कि प्रथम पद को ए से डिनोट करेंगे, किससे, ए से सूचित करेंगे, और जो निश्चित संख्या था ना, निश्चित संख्या यानी कि सार्वंतर जिसको कहा जाता था, एक निश्चित संख्या जिसे हम क्या कहते थे, सार्वंतर, निश्चित संख्या जिसे हम एपी का क्या कहते थे, सार्वंतर कहते थे। तो निश्चित संख्या यानी कि सार्वंतर को किससे डिनोट करते हैं, डी से सूचित किया जाता है। इतना बात याद रहेगा ना, बहुत छोटी छोटी बात है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया, प्रथम पद को ए, है ना, और जो निश्चित संख्या होगी उसको बोलेंगे डी, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब अभी बाकी तो बहुत कुछ है, धीरे धीरे, है ना। तो देखिएगा अब अगला टॉपिक है, और अगला टॉपिक है एपी का व्यापक रूप क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बाबू एपी पढ़ लिया, ठीक है, बताइए कि एपी का व्यापक रूप होता क्या है ना। तो देखिए एपी का व्यापक रूप क्या होता है, तो यहाँ प्रथम पद A1, प्रथम पद को A1 यानी कि प्रथम पद A1 बराबर क्या हो जाएगा, A, प्रथम पद A1 बराबर A, फिर दूसरा पद को A2, प्रथम पद को A1, दूसरे पद को A2, तीसरे पद को A3, चौथे पद को A4 और पांचवें पद को A5 इत्यादि, है ना, से हम लिखते हैं। अब ज़रा देखिएगा, सोचना यही है कि प्रथम पद A1 तो जो होगा वहीं लिख देंगे, जो होगा हम वहीं लिख देंगे। फिर A2 मंगाना है, A2 मंगाने के लिए क्या करेंगे, ए में कुछ ना कुछ तो जोड़ेंगे ना, ए में कुछ ना कुछ तो जोड़ेंगे। जैसे इसको हम फिर से मिटाते हैं और फिर सजाते हैं। प्रथम पद जैसे मान लीजिए ये 100, 70, 40 हैं, तो प्रथम पद यानी कि ए कितना हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 100। फिर दूसरा पद यानी कि दूसरा पद क्या है, दूसरा पद 70 है, दूसरा पद 70 है, तो दूसरा पद को A2 से डिनोट करेंगे। और दूसरा पद अगर मंगाना होगा तो ज़रा सोचिए कि इस A2 को हमें मंगाना है, 70 मंगाना है, तो 70 में क्या जोड़े थे, आप उस समय समझ थे ना, आपको क्या जोड़े थे, तो क्या जोड़े थे, तो उसके पिछले पद में यानी कि पिछला पद मतलब कौन सी, ए, अरे 70 के पहले वाला पद यही ना हुआ, यानी कि 100 और 100 क्या है, ए है ना, यानी कि ये तो हो गया ए, और A2 की बात कर लें अगर 70 का, तो A2 मंगाना होगा। तो A2 मंगाने के लिए यानी कि 70 मंगाने के लिए, A2 मंगाने के लिए मतलब 70 मंगाने के लिए इस ए में मतलब 100 में, इस ए में क्या जोड़ेंगे कि 70 आ जाए, तो ए में क्या जोड़ेंगे, क्या जोड़े थे, याद है ना, क्या जोड़े थे, माइनस में 30 जोड़े थे। तो क्या हो जाएगा, A2 बराबर 100 प्लस माइनस माइनस कितना 30, यानी कि A2 बराबर 100 में से 30 गया, कितना हो जाएगा 70। A2 आ गया ना 70, मतलब हम दिखाना ये चाहते हैं कि 100 क्या था, ए था ना, तो हम लिख सकते हैं क्या, ए प्लस, तो प्लस, और ये -30 क्या था, एक निश्चित संख्या था,
-30 क्या था, एक निश्चित संख्या था, और निश्चित संख्या को हम d से डिनोट करते हैं। तो 100 की जगह तो a लिख दिए, प्लस तो प्लस, और -30 के बदल में क्या लिख देंगे, d। क्या लिख देंगे, d, a प्लस d। यानी कि हमें मिला क्या, मेरी बात ध्यान समझिएगा, क्या मिला, A2 मंगाना होगा तो क्या करेंगे, a प्लस डी जोड़ देंगे, a में d को जोड़ देंगे, आ गया था ना। उसके बाद अगर A3 मंगाना होगा तो क्या करेंगे, a प्लस डी तो रहेगा ही रहेगा, और फिर वही निश्चित संख्या को जोड़ देंगे। कौन निश्चित संख्या, तो d। तो कितना हो जाएगा, A3 बराबर a प्लस डी कितना हो जाएगा, 2d। यानी कि A3 निकालना होगा तो a में 2d जोड़ेंगे, A4 निकालना होगा तो a प्लस 3d हो जाएगा। वही आपके सामने है, एकदम बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। A1 के लिए a होगा, A2 निकालेंगे तो A2 निकालने के लिए a में d जोड़ देंगे, a में क्या जोड़ेंगे, d जोड़ देंगे। A3 निकालना होगा तो क्या करेंगे, a प्लस डी, यानी कि इतना तो रहेगा ही रहेगा, इतना रहेगा, ठीक है। और फिर उसमें एक निश्चित संख्याओं को जोड़ देंगे, और निश्चित संख्या क्या था, d था, है ना। तो अब कितना हो गया, a डी कितना हो जाएगा, 2d, यानी कि a प्लस 2d। फिर A4 की बात करें अगर, तो A4 निकालना है तो उसके पिछले पद में, A4 का पिछला पद A3, देखिए पिछला पद, यानी कि A4 निकालना है ना, तो A4 का पूर्व पद क्या है, A4 का पूर्व पद A3, और A3 का मान कितना है, a प्लस 2d। तो यहाँ पर लिख दिए a प्लस 2d, यानी कि पूर्व पद में एक निश्चित संख्या, और वो निश्चित संख्या क्या है, d, क्या है, d। तो a प्लस 2d प्लस d, यानी कि a प्लस 2d d 3d, क्लियर, a प्लस 3d। फिर उसी प्रकार A5 निकाला है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, चलो दिखाई नहीं दे रहा, हम ऊपर लिख रहे हैं यहाँ पे। फिर A5 निकालना है, A5 यानी कि पाँचवा पद निकालना है। तो पाँचवा पद निकालना है, तो पाँचवा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, उसके पूर्व पद में, पहले वाले पद में, और A4 का पूर्व पद, यानी कि A4 के पहले क्या होगा, तो सॉरी A5 के पहले क्या होगा, तो A5 के पहले होगा A4, और A4 में क्या जोड़ देंगे, वही निश्चित संख्या जोड़ देंगे, तो d। तो याद रखिएगा A5 निकल जाएगा A4 का मान यहाँ से निकाल चुके हैं, a प्लस 3d, तो लिख देंगे a प्लस 3d, और a प्लस 3d में क्या जोड़ देंगे, d। तो क्या मिल जाएगा, a प्लस 3d प्लस d, यानी कि 4d, a प्लस 4d। यही तो है, कुछ नहीं है, बस समझना ध्यान से। तो यहाँ तक तो हो गया। अब इसको हम मिटा देते हैं, ताकि आप जो लिखना होगा पूरे ढंग से लिखिएगा, साफ साफ लिखिएगा, स्पष्ट लिखिएगा। तो हम फिर से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा A1 बराबर a, A2 बराबर क्या होगा, तो a प्लस डी, A3 क्या होगा, तो A3 के लिए पहले पद में जोड़ देंगे, पहला पद A3 का पहला पद A2 कितना है, a प्लस डी। तो a प्लस डी में फिर क्या जोड़ेंगे, वही निश्चित संख्या, तो क्या मिल जाएगा, a प्लस डी कई डी a प्लस 2d। फिर अगर बात करें A4 का, तो A4 के पूर्व पद A3 हुआ, और A3 का मान कितना आया है, a प्लस 2d, और a प्लस 2d में वही निश्चित संख्या यानी कि d। तो क्या मिल जाएगा, a प्लस 2d या d 3d, a प्लस 3d मिल जाएगा। उसी प्रकार A4 की बात करें, दिख रहा है ना, A4 यहाँ से दिखाई देना चाहिए, A5, ठीक है। तो A5 के लिए क्या करेंगे, A4 में A5 का पूर्व पद A4 होगा, और A4 है कितना, a प्लस 3d, पूर्व पद में वही निश्चित संख्या जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस 3d 4d, a प्लस 4d। अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप हमारी आवाज़ को सुन रहे होंगे, आप लिख लीजिएगा। तो ठीक है, इसको पहले आप क्या कीजिए, इसको आप नोट कीजिए, है ना। तो चलिए हम लोग अब तक देख लिए, क्या क्या अब तक पढ़ लिए कि आखिर एपी है क्या, समानांतर श्रेणी क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, ठीक है। समानांतर श्रेणी जानने के बाद हम लोग एग्जाम्पल भी किए। प्रथम पद को क्या कहा जाता है, प्रथम पद को ए कहा जाता है, हाँ, एक जो निश्चित संख्या जोड़ा जाता है उसको क्या बोला जाता है, डी बोला जाता है, ठीक है। अब हम जानेंगे कि समानांतर श्रेणी कितने प्रकार की होती है। तो समानांतर श्रेणी दो प्रकार की होती है। समानांतर श्रेणी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। यहाँ पे टॉपिक लिखे हुए हैं, समानांतर श्रेणी के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ एपी। तो समानांतर श्रेणी दो प्रकार की होती है, कौन कौन, तो परिमित एपी, पहला है परिमित एपी, और दूसरा है अपरिमित एपी। यानी कि परिमित एपी का मतलब हुआ फाइनाइट एपी, और अपरिमित एपी का मतलब हुआ इनफाइनाइट एपी, ठीक है।
तो देखिएगा यहाँ बिल्कुल ध्यान से कि परिमित एपी का एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, ज़्यादा मतलब माथापैच नहीं करना है कि आखिर परिमित एपी होता क्या है। तो परिमित एपी जैसे 1 3 5 7 9 11 यहाँ पे समाप्त हो गया है, मतलब इसका अंतिम पद कितना है, अंतिम पद 11 है। अंतिम पद कितना है, 11 है। हम आपसे पूछें कि क्या ये और आगे तक इसको हम लेके जा रहे हैं क्या, और आगे तक लेकर जा रहे हैं तो नहीं ना, समाप्त हो गया। अरे आगे तक तब होता जब डॉट डॉट लगा होता, तब ये यहीं तक है 11 तक, 1 3 5 7 9 11 समाप्त हो गया ना, फिक्स हो गया ना कि यहीं तक है, मतलब इसका अंतिम पद फिक्स है, इसका अंतिम पद एकदम फिक्स है, एग्जैक्ट है। तो ये हो गया परिमित एपी। और भी आगे एग्जाम्पल लिए हुए हैं 2 4 6 8 10 12 है ना, ये भी डॉट डॉट नहीं लगा हुआ, यानी कि यहीं तक आकर ये क्या हुआ है, समाप्त हो चुका है। तो ये हुआ आपका परिमित एपी। और बात कर लेते हैं अपरिमित एपी का। अपरिमित एपी का मतलब हुआ इनफाइनाइट एपी, जिसका अंत ही नहीं है। अगर उसका ढूंढते रहिए ना इनवा पद कहाँ है, 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 डॉट, यानी कि मतलब अनंत, इसका कोई अंत नहीं है, फिक्स नहीं है। 2 यानी कि इसका अगर इनवा पद ढूंढिएगा तो इनवा पद ढूंढते रहिएगा वो, है ना। देखिए 2 4 6 8 10 फिर डॉट डॉट, यानी कि परिमित एपी में क्या होता है, इसका इनवा पद फिक्स होता है कि इसका इनवा पद यानी कि अंतिम पद यहाँ पे है 11 है, इसका अंतिम पद कितना है, 12 है। ठीक है, यहाँ देखिएगा 1 3 5 7 9 11 डॉट लगा हुआ है, यानी कि ये क्या हो गया, अपरिमित हो गया, ये भी अपरिमित हो गया, है ना। अब जानेंगे कि किसी एपी का सार्वंतर कैसे ज्ञात किया जाता है। तो अब सार्वंतर आपको बता चुके हैं ना कि सार्वंतर किसको बोलते हैं, जो निश्चित संख्या जोड़ते हैं पूर्व पद में, अपने पूर्व पद में जो निश्चित संख्या जोड़ा जाता है उसे क्या बोलते हैं, सार्वंतर कहते हैं। तो डी 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 याद रखिएगा कि इसको हमेशा छोटा डी से डिनोट किया जाता है, यानी कि सार्वंतर को हमेशा छोटा डी से, कहिएगा बड़ा डी से क्यों नहीं, तो याद होना चाहिए आपको कि बड़ा डी से किसको डिनोट किया जाता है, तो द्विघात समीकरण में इसका यूज होता है। और डी का मतलब होता है विवेचक या विविक्तिकर, तो वहाँ यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4 से निकालने के लिए इसका यूज होता था, है ना। तो हम लोग अभी द्विघात समीकरण पढ़ नहीं रहे हैं। तो इस समानांतर श्रेणी में सार्वंतर को हमेशा छोटा डी से डिनोट किया जाता है। तो डी कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला है, याद रखिएगा, डी निकालने का फॉर्मूला है a2 - a1, दूसरे पद में से पहले पद घटा लेंगे, या a3 में से a2 घटा लीजिए तो भी बराबर आएगा, तो भी बराबर आएगा, या a4 में से a3 को घटा लीजिए। ठीक है, तो और भी आगे भी हो सकता है, ये कोई जरूरी कि यहीं तक, और भी आगे हम निकाल सकते हैं। यानी कि आगे निकालो तो आगे क्या करेंगे, आगे यहाँ तक a4 तक आए होते हैं ना, तो a5 - a4 ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, a5 - a4। तो ये करें, अगर AP होगा, अगर AP होगा तो ये a4 - a3 निकालिए, या फिर a3 - a2 निकालिए, या फिर a2 - a1 निकालिए, सेम होगा, समान होगा। और जब समान होगा, सेम होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा, तभी हम कह पाएंगे कि यह AP है, अन्यथा AP नहीं है। आपके सामने एग्जांपल है 6 9 12 15 डॉट डॉट। तो हमें इसका AP ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल एकदम। पहले देख लेंगे ना कि यहाँ A कितना है, A कितना है, 6 है, A कितना है, प्रथम पद को ही कहा जाए, A 6 है। खैर हमें निकाला क्या है, हमें निकालना है D, और D का फॉर्मूला क्या लिखा है, a2 - a1, a2 - a1। जब a2 - a1 कीजिएगा, a2 कितना है आपको पता चल चुका है, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। तो a2 कितना है, 9, तो 9 में से घटा लेंगे a1, यानी कि कितना है, 6। तो 9 में से 6 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा, 3। तो ये जो आया 3, तो a2 में से a1 घटाए तब इतना आया। देख लेते हैं ना कि a3 में से अगर a2 घटाते हैं वो कितना आता है, तो a3 में से a2, ये वाला चीज़, ये वाला हम घटा लिए। अगर a3 में से a2 घटाएंगे तो a3 कितना है, 12 में से हम घटा लेंगे कितना, 9, यानी कि a2 में से a1 घटाना है। तो अब फिर कितना हो जाएगा, 12 में से 9 हो गया, कितना, 3। फिर अब ज़रा ये भी देख लेते हैं, a4 - a3, a4 कितना है, a4 आप देख सकते हैं कितना है, 15 माइनस कितना, 12, 15 - 12, यानी कितना हो गया, 3। आप क्या देखें, आप यही ना देखें कि सब सेम हो रहा है। तो यानी कि जब भी आपको कहा जाएगा कि बाबू आप लोग निकालिए सार्वंतर, निकालिए AP का सार्वंतर ज्ञात कीजिए, तो क्या कीजिएगा, याद रहना चाहिए फॉर्मूला
A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। अब ये नहीं कि 100 लगा दीजिएगा, कम से कम 2 लगा कर देख लीजिएगा, ठीक है ना, कि बराबर हो रहा है कि, अगर देखिए अगर पहले ही बोल दिया होगा कि इस AP का D ज्ञात करें, दिया होगा कि इस AP का, AP नाम दे दिया ना, AP नाम दे दिया, AP नाम दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि वह AP तो है ही है। अब उसको आपको चेक नहीं करना है कि वह AP है कि नहीं है, बोल दे AP है तो AP है। अब आपका काम है D ज्ञात करना, तो D ज्ञात करने के लिए केवल आपको इस्तेमाल करना होगा इन सब में से कोई एक, इन सब में से कोई एक, ठीक है, बात समझ रहे ना। या तो A2 में से A1 घटा लीजिए, या A3 में से A2 घटा लीजिए, या फिर A4 में से A3 घटा लीजिए, कोई एक काम करना है। लेकिन अगर पूछ दिया होगा, इस तरह का सूची दे देगा, है ना, सूची देने के बाद पूछेगा कि क्या यह AP है, क्या यह AP है, तो क्या यह AP है जांचना है। तो जांचने के लिए हमें कम से कम 2 निकालना होगा, 2 कम से कम 2 मैक्सिमम कितना निकालिए, जो मन करेगा, जितना मन करेगा उतना निकालिए, लेकिन कम से कम कितना निकाला है, तो कम से कम 2 निकाला है। और दोनों को देखेंगे कि बराबर है कि नहीं, अगर दोनों आपस में बराबर होगा तो हम कहेंगे कि यह AP है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। तो चलिए आपके उदाहरण से, NCERT बुक में कुछ उदाहरण दिया हुआ है, हम उसको भी देख लेते हैं। उदाहरण 1, प्रश्नावली हम लोग अगले वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। बोला हुआ है कि AP 3/2 1/2 -1/2 -3/2 के लिए प्रथम पद A और सर्वंतर D लिखें। यानी कि हमें पूछा गया है कि A बराबर हो 8 और D बराबर हो 8, यानी कि हमें दोनों बताना है। तो देखिए सॉल्यूशन कीजिएगा तो हम आपको हर चीज़ बता चुके हैं कि A बराबर प्रथम पद को A कहा जाता है, तो प्रथम पद कितना है 3/2, तो 3/2, ठीक है। और D निकालना है, क्या निकालना है D। देखिए ये दिए, मतलब दे रखा है, पहले ही दे रखा है AP, और जब AP है तो ज़्यादा सोचना ही नहीं है कि 3 को निकाले, 2 को निकाले, 4 को निकाले, बस मात्र एक बोले थे ना, एक निकाल देना है, बात खत्म। तो D का फॉर्मूला A2 माइनस A1, तो A2 है कितना, इसको बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं A2, इसको बोलते हैं A3, इसको बोलते हैं A4, आगे भी आएगा तो उसको देखा जाएगा, ठीक है। तो A2 कितना है 1/2 माइनस A1 कितना है 3/2, बस घटा तो लेना है। तो कितना हो जाएगा -2/2, यानी कितना -1, यानी कि D निकल गया कितना -1, ठीक है। तो ये तो हो गया, A निकालें तो A तो प्रथम पद को A कहा जाता है, D निकालें तो D भी निकल गया कितना -1। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जब शुरू किए हैं तो पहले आप इसको नोट कीजिए जल्दी से, अगर जो नोट करना चाहते हो। वैसे ये थ्योरी है, अगर आपके पास रहेगा तो समझिए कि बहुत कुछ कर लीजिएगा। जल्दी से नोट कीजिए, हम इसको मिटाने वाले हैं। वैसे आप वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, हम मिटा रहे हैं। चलिए इधर काम हो जाएगा हम लोग का। उदाहरण 2 में 2-3 सवाल हैं, 4 दिया हुआ है। पहला है कि 4, 10 और कितना है 16, 22 ... दूसरा 1, -1, -3, -5 ... और भी है तीसरा चौथा, तो खैर इसमें से 1-2 बता देते हैं, बाकी तो आप उड़ा दीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोला है हम पढ़ रहे हैं और आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से AP नहीं है। यदि इनमें से कोई AP है, कौन कौन से AP नहीं है तो चेक करके मालूम चलेगा। यदि इनमें से कोई AP है तो उसके अगले 2 पद लिखें, ठीक है। देखिए तो पहले चेक करना है कि है कि नहीं है, AP में है कि नहीं है। तो पहले वाले को अगर हमल करते हैं तो AP में है कि नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले D ज्ञात करेंगे पहले वाले के लिए। तो D निकालने का फॉर्मूला A2 माइनस A1, तो A2 यानी कि यहाँ पे कितना है 10, A1 कितना है 4, तो घटा लेंगे कितना हो जाएगा 6। फिर निकाल लेते हैं ना A3 माइनस A2, A3 कितना है 16 और माइनस A2 कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 16 पे सर घटेगा, है ना। फिर अगर आगे देखें A4 माइनस A3, तो A4 कितना है, A4 है 22 और माइनस A3 कितना है 16, तो 22 में 16 घट के कितना हो गया 6। आप क्या देख रहे हैं,
लिखेंगे कि चूँकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, बस इतना ही काफ़ी है, उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये दोनों आपस में बराबर हो गए ना, अतः यह AP है, अतः यह AP है। और जब AP है तो क्या बोला है, अगले दो पद लिखें, अगले दो पद। तो आपको याद होना चाहिए कि अभी हम व्यापक रूप बताए हुए थे। मेरी बात ध्यान समझिएगा, मात्र एक सवाल बनाएंगे, बाकी तो ख़त्म कर दीजिएगा। इसको क्या बोलते हैं, A, इसको बोलते हैं A प्लस D, इसको बोलते हैं A प्लस 2D, A प्लस 3D प्लस 4D, ठीक है। यानी कि क्या है, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A4 तक दिया हुआ है। तो इसके बाद और दो पद हमें निकालना है। A4 तक दिया हुआ है तो आगे का दो पद क्या होगा, A5, क्या होगा, A5, क्या होगा, A5। तो A5 उसके बाद A6, तो A5 निकालने के लिए क्या होगा, A प्लस स्क्वायर D, A5 निकालने के लिए प्लस 4D। मैंने पाँचवा पद के लिए व्यापक रूप में जाके देखिए, व्यापक रूप जो लिखवाए थे, A5 निकले A प्लस 4D होगा, A प्लस 4D। तो देखिए A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू 4, A का वैल्यू 4 प्लस 4, तो 4 इंटू D का वैल्यू अभी निकालते हैं ना, कितना, 6। चलिए तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 छक 24, यानी कि 24 4 कितना हो जाएगा, 28। कितना, 28। दिख रहा है ना यहाँ तक, अच्छा दिख नहीं रहा है, चलिए नीचे आते हैं, नहीं दिख रहा होगा तो नीचे आते हैं। 4 प्लस 6 चौका 24, यानी कि 24 सर हो जाएगा 28। तो पाँचवा पद कितना, पाँचवा पद कितना हो गया, 28 हो गया। एक और पद चाहिए ना, A6, नीचे भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा तो हम ऊपर मिटा के कहीं लिख देंगे, इसको मिटा देते हैं, नोट तो कर ही लिए होंगे। A6 निकालना है, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, A6। तो A6 यानी कि छठा पद निकालना है, तो छठा पद के लिए क्या होता है, A प्लस 5D, उसे कम होता है, तो A प्लस 5D, A प्लस, हाँ कहीं कुछ घूमने के लिए गया था क्या, कौन, चलिए हम आ रहे हैं 5 मिनट में, बाहर बात कर लेते हैं, बैठिए बाहर बात कर लेते हैं। हम बात करते हैं तो जितनी बात तो है उतनी बात तो हम भी है। अरे तो ठीक है ना। तो देखिए हम लोग, आवाज़ आ रहा है ना, कहाँ से आवाज़ आता है। देखिए हम लोग छठा पद की बात कर रहे थे, यानी कि A6, तो A प्लस 5D, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे A हम निकाल चुके हैं कितना, 6 प्लस 5 इंटू D का वैल्यू कितना है, D का वैल्यू है, सॉरी A का वैल्यू 4 रहा है, A का वैल्यू कितना है 4 प्लस 5 इंटू D का वैल्यू है 6। चलिए गुणा कर लेते हैं ना, 4 प्लस 6 5 30, यानी कि 34, कितना, 34। तो अगला दो पद भी निकल गया। इसी तरह बाकी सब आप कर लीजिएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। A और D तो निकालना है, जांचना है कौन है कौन नहीं। अगर जिसका D सेम आएगा वह AP में है, और जिसका D सेम नहीं आएगा वह AP में नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना, और लाइक करें, है ना। चलिए ठीक है।